हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। मुझे कमेंट्स में बार बार ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है कि मैम मैं इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मैंने लिया है, क्या मैं यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हूँ? क्या इग्नू की डिग्री वैलिड है? अगर आपके भी माइंड में ये डाउट है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आज आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सिंपल लैंग्वेज में आपके सभी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ, सब कुछ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा है बार बार कि इग्नू की डिग्री वैलिड है या नहीं है यूजीसी नेट के लिए। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इग्नू की जो डिग्री है एमए इन पॉलिटिकल साइंस या कोई भी मास्टर कोर्सेज में, वो यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए बिल्कुल वैलिड है। इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। और साथ ही इग्नू जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यानी आपका जो यूजीसी है, इससे भी रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इग्नू से की गई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर यूजीसी नेट जैसे जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जर्नली इनके लिए आपकी डिग्री, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, इग्नू से वो वैलिड होती है। इसलिए अगर किसी ने आपसे ये कहा है कि इग्नू की डिग्री वैलिड नहीं होती, तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ऐसा नहीं होता। वहीं अब हम अगर बात करें तो यूजीसी नेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट के लिए अगर आप इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस या किसी भी एलिजिबल सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर हम कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं या आप अभी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको यूजीसी नेट के जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको पूरा, जो आपका जो कंसर्न है वो होना चाहिए, आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन में दिए गए मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होगा, उसको किस तरीके से फुलफिल करना होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जर्नल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होती है, या फिर जो आपका रिजर्व्ड कैटेगरी के जो रिलैक्सेशन का जो रूल होता है, वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका हमें देखने को मिलता है। इसलिए यूजीसी नेट का फॉर्म भरने से पहले हमेशा आपको यूजीसी नेट का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है उसको ज़रूर आपको चेक करना होता है, समझना होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं। अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं, तब भी कुछ कंडीशन के साथ आप अप्लाई यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। अप्लाई करने का आपको ऑप्शन आसानी से मिल सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, क्या डिस्टेंस डिग्री एक्सेप्ट होती है इग्नू के अंदर? तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये डाउट है कि मैम मैंने रेगुलर कॉलेज से नहीं किया है, कोई भी अपना कोर्स जो है इग्नू से मैंने रेगुलर कॉलेज से नहीं किया है, मैंने डिस्टेंस मोड से अपना करा है, या फिर मैंने एमए जो अपनी करी है वो डिस्टेंस मोड से करी है, तो क्या वो आपकी एक्सेप्टेबल मानी जाएगी? तो इसका भी आंसर हाँ ही है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है आपकी यूनिवर्सिटी से, जैसे इग्नू है, ठीक है, इग्नू यूनिवर्सिटी आपकी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो डिस्टेंस मोड में भी आपकी जो डिग्री है वो वैलिड यहाँ पे होती है। सिर्फ इतना ही ध्यान आपको रखना है कि आपका कोर्स और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, तभी आप अपना यूजीसी नेट के लिए इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो इग्नू के अंदर आपकी जो डिग्री है, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो चाहे फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, वो सब जगह आपकी वैलिड रहती है। ठीक है, अब एंड में हम ये जानते हैं कि एंड में क्या कंक्लूजन निकलता है। यानी अगर आप इग्नू से एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या किसी और रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप यूजीसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बस आपको यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जो कंडीशंस है उसको यहाँ पे फुल फिल करना होता है। इसके बिना किसी भी डर के आप अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू स्टार्ट रख सकते हैं। किसी भी फेक इन्फॉर्मेशन पे भरोसा मत कीजिएगा। ऑफिशियली जो यूजीसी नेट के थ्रू यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसके अंदर आपको सारी क्राइटेरिया और सारी एलिजिबिलिटी जो है वो दी जाती है। आपको वो नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपको इग्नू एडमिशन रिजल्ट, असाइनमेंट, एग्जाम या यूजीसी नेट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो है चाहिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका जो टॉपिक है किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, इनमें से कोई भी आपको क्वायरी है, चाहे वो रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे असाइनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, या फिर आपके एडमिशन से रिलेटेड हो इग्नू के अंदर, तो आप हमें बिना सोचे समझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके डाउट को 100% यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप
आज की इस वीडियो से आपका जो डाउट था एमबीए इन पॉलिटिकल साइंस को लेके कि आप एलिजिबल हैं यूजीसी नेट देने के लिए या नहीं, या डिग्री जो है आपकी वैलिड है या नहीं, वो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और बने रहिएगा ऐसे ही चैनल के साथ, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वायरीज हैं, हम उसे ईजिली क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।